हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज मेरी मॉर्निंग 4 बजे हो गई थी। तो सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं बाहर का व्यू बता देती हूँ। देखो अभी बाहर अंधेरा है, गली की लाइटें चल रही है और मैं घड़ी में भी टाइम बता देती हूँ कि 4 बज चुके हैं। देखो जैसा कि मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही थी जल्दी उठने की, कभी 4 बजे उठती, कभी 4:30 तो कभी 5 बजे, लेकिन फाइनली मेरा 4 बजे स्टार्ट हो चुका है। तो देखो सबने अपने मेहनत भी अपन को ही करनी होगी। क्या आप तैयार हैं इस बार अपनी टू डू लिस्ट रोज़ की पूरी करने के लिए, तब तक जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता? क्योंकि सपने भी हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी है, तो ये टू डू लिस्ट हमारे को ही पूरी करनी होगी। तो देखो मॉर्निंग में पढ़ने के बाद मैं अपने किचन का काम करने के लिए आ गई हूँ। रोज़ मैं एकदम लगभग अपना काम करके आ जाती हूँ, नहा धो के कपड़े धोकर भी आ जाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही आ गई क्योंकि आज मुझे एनसीईआरटी की वीडियो करने में थोड़ा टाइम लग गया था। देखो कुछ चीज़ें होती है जिनमें हमारा टाइम लग जाता है, लेकिन वीडियो देखो जो बोला था कंप्लीट करना है तो वो तो मुझे करने ही थे, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं आज ऐसे ही आ गई और अपना काम में लग गई हूँ। तो देखो जो ऑफ़िस जाते हैं उनको तो देख, जैसे मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं तो उनके लिए तो मुझे समय पे टिफ़िन बनाना ही होगा, और फिर बच्चा उठ जाता है तो भी टाइम पे काम करना ही होगा, नहीं तो वो रोता रहेगा, उसको संभालूंगी या घर का काम करूँगी। जो मदर है, हाउसवाइफ है, उन्हें तो अच्छे से पता है कि जब बच्चे को संभालते हुए काम करना होता है ना, तो कितने मतलब अपन थोड़े इरिटेट से हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे जो टारगेट भी डिसाइड किए होते हैं ना तो वो पूरे हो पाते हैं, ना बच्चे को रख पाते हैं, ना घर का काम होता है, तो हम थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तो देखो अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारा टारगेट थोड़ा पूरा करने में हमें मदद मिलेगी कि हाँ हमें टाइम मिल जाएगा कि हम आराम से कर पाएँ, तो हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, हम थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। तो देखो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। माइंड फ्रेश रहता है, समय हमें और से ज़्यादा मिलता है। ये नहीं कि 24 घंटे देखो सबके पास होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जल्दी उठने के बाद हमें पढ़ने का टाइम मॉर्निंग का हमें मिल जाता है, नहीं तो पूरे दिन तो देखो बच्चे को संभालने में या घर के कामों में लग जाता है। तो देखो किस तरीके से हमें अपना टाइम बचा बचा के हमें पढ़ना है वो हमें देखना है, क्योंकि सपने हमारे हैं। क्या आप लोग तैयार हो ये टू डू लिस्ट रेगुलर कंप्लीट करने के लिए, तब तक जब तक कि अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता? तो देखो वैकेंसी कब तक आएगी तो वो भी मैं बता देती हूँ कि अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, और एग्ज़ाम अब नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस है। नेक्स्ट ईयर जून तक, मई जून तक शायद हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस कम से कम एक बार तो हम रीड आउट करें, और जितना करेंगे हम उतना अच्छे से रिवीजन कर करके करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट देंगे ताकि हमारे वो क्वेश्चन भी हमें याद हो जाएंगे, हमारा बहुत अच्छा रिवीजन होगा तो हम आराम से कर पाएंगे। तो देखो मैं अपने किचन का काम फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। देखो वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम भी तब फास्ट हो रहा है। बस मैंने टारगेट बना रखा है कि जल्दी से जल्दी लगभग 2.5 से 3 घंटे में नहाना धोना, साफ़ सफाई, बच्चे को नहलाना धुलाना, घर का काम, टिफ़िन, बर्तन सारा काम कर दूँ। देखो सारे कामों की वीडियो भी नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो वीडियो बनाने में ऐसे समय नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई बात हमें बोलनी है तो मैं ऐसे वीडियो में बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो देखो एनसीईआरटी के लिए उत्कर्ष ऐप बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो। देखो 55 क्वेश्चन बहुत मायने रखेंगे, 110 नंबर बहुत अच्छे रहेंगे, और कौन सी चीज़ हम कहाँ से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल कहाँ से पढ़नी है मैंने सारे बुक से बताई है। देखो साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी या तो किसी वीडियो से नोट्स बना लो, या फर्स्ट रैंक की बुक ले आओ, गरिमा रेवाड़ की ले आओ, वंदना जादौन की ले आओ, धीर सिंह दाभाई की ले आओ, किसी की भी ले आओ, कोई भी एक बुक पे विश्वास करके उसको ढंग से पढ़ना। तो देखो साइकोलॉजी कहाँ से पढ़नी वो भी मैंने बता दी, लेकिन अभी हमारे टू डू लिस्ट में साइकोलॉजी शामिल नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक उसकी बुक नहीं बताई थी। जैसे जैसे हम शामिल करेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, वैसे वैसे कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है मैं बताती रहूँगी। तो देखो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी मेरे को कमेंट करें कि आपका भी समय किस तरीके से आप पढ़ते हैं, मॉर्निंग में पढ़ते हैं या नाइट में पढ़ते हैं या दिन में टाइम निकाल के पढ़ते हो। क्योंकि देखो जो हाउसवाइफ है उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है जब कोई मदद नहीं करता है, और देखो हमें मदद की उम्मीद रखनी भी नहीं है। सपने हमारे, कोशिश भी हमारी, बस बात इतनी सी है कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा लगाने होंगे, क्योंकि हमें घर का काम भी करना होता है, और वो हमारे लिए एक मतलब आप मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अलावा करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना, घर की बहू है तो जिम्मेदारी सारी उसी की है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है कि सब मिलजुल के करें तो सबको अपने सपने पूरे करने में मदद मिल जाएगी, चाहे कोई भी हो। देखो सपने कोई ज़रूरी नहीं है कि कम उम्र वाले के हो या अपने ही हो, सपने एक 60 साल की उम्र वाले के भी हो सकते हैं, अगर वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहे तो देखो सब अगर मिलजुल के करें ना तो सबके अपने अपने सपने पूरे हो सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर
कोई किसी के सपने नहीं पूरे करने देना चाहे ना, तो वो देखो बीच में टांग अड़ाने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना है कि वो अगर अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं कि हम अपने सपने पूरे करें, उसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो हमें डबल तरीके से कोशिश करनी है कि अब हमें सक्सेस हो के ही दिखाना है। तो देखो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ वो मैं आपको रोज़ शेयर करती हूँ, ताकि एक मोटिवेशन के रूप में रहे, आपको लगे कि यार कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, कम से कम हम भी पढ़ लें, नहीं तो ये ज़िंदगी हमेशा जीनी पड़ेगी। वही झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन रोटी सब्जी बच्चे पालने, बस इसके अलावा कोई काम नहीं रह जाएगा। अगर आप ज़िंदगी भर ये काम नहीं करना चाहते हो ना, तो मैं यही कहूँगी अभी से संभल जाओ, अभी आपके पास समय है। अभी नहीं संभले ना तो लाइफ देखो आप ज़िंदगी भर पढ़ भी नहीं पाओगे। लॉन्ग टाइम तक पढ़ना और मतलब एक एक दो दो साल तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो 8 से 10 महीने तैयारी कर लो, वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। और जिस जो EMRS का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो भी अच्छे से एग्ज़ाम देना, उन सबको भी ऑल द बेस्ट जब भी एग्ज़ाम हो। लेकिन देखो मैंने EMRS का फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि मैं अपना टारगेट एक ही रखना चाहती हूँ। हाँ मैं चाहती थी एग्ज़ाम दूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं, सही बात तो ये है कि मैं फॉर्म भर नहीं पाई हूँ। भरना तो चाहती थी लेकिन भर नहीं पाई। चलो कोई नहीं, अफसोस करने से अच्छा है ना जो टारगेट बनाया है उसी के लिए मेहनत कर लूँ। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ भाई मैंने एक ही टारगेट बनाया और मुझे वही पढ़ना और उसी का एग्ज़ाम देना है। उसके लिए मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करके तैयारी करूँगी। जो मैंने मॉर्निंग में नोट्स बनाए थे NCERT के और एक बार पढ़ा था, उसको मैं वापस से एक बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि जिसमें भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि हाँ मुझे यहाँ याद नहीं होंगे, या मैं टेस्ट में 1-2 नंबर कम आ जाते हैं, कि अगर मैं 10 क्वेश्चन करती हूँ और मेरे 7 या 6 नंबर आते हैं तो मैं उसको वापस पढ़ती हूँ। 8 भी आते हैं तो मैं वापस पढ़ती हूँ। अगर 9 नंबर तक आ जाए ना 10 क्वेश्चन में से, तो मैं सोचती हूँ उसको नेक्स्ट डे वापस रीड आउट कर लूँगी। लेकिन अगर 8 नंबर तक आ जाए तो मैं उसको वापस रीड करती हूँ। लेकिन मैं लास्ट 6:30 तक पढ़ाई कर पाती हूँ, उसके बाद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शाम का भी देखो काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि शाम को कोई काम नहीं होता, हर हाउसवाइफ के काम होता है। शाम को भी खाना बनाना होता है, वही बच्चे को संभालना, थोड़ी साफ़ सफाई करना वगैरह हो जाता है, और कई बार कोई गेस्ट आ जाए तो भी। तो देखो मैंने NCERT का मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस देखना चाहिए, तो मैं एक बार वापस देखने लग गई। जब मेरा खाना लगभग बन जाता है या फिर बच्चा खेलता है तो मैं 6:30 के बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जब कभी भी मैं रात को, जो मेरे टारगेट कंप्लीट हो चुका था उसके बाद भी मुझे समय मिलता है, तो मैं एक बार टेस्ट देख लेती हूँ कि कहाँ मेरे और कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं इसको वापस देखने की कोशिश करती हूँ। तो देखो आप भी ऐसे कंटिन्यू रहे। अगर आपकी भी देखो चीज़ अच्छे से चल रही है तो आप मेरे को शेयर करके बताएं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया है या टू डू लिस्ट दे रही हूँ वो आपके लिए एकदम सही साबित हो रही है। जैसे कि मैं कोशिश कर रही हूँ और आप भी कोशिश कर रहे हो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपको ये टू डू लिस्ट कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरे को कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इस तरीके से हम रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो अपनी लिस्ट को, मतलब सिलेबस को वगैरह भी चिपका रखा है, और उस तरीके से मैं देखती रहती हूँ कि क्या कंप्लीट हो गया। तो ऐसे लगे रहो। थैंक यू। जय श्री राम।